Hello students, this is the second part of chapter 9 for class 5th. The chapter name is Internet and Email. Students, आज हमारा क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, जिसमें कि फर्स्ट हमारा क्या है? डायल अप कनेक्शन. डायल अप requires user to link their phone lines to a computer in order to access the internet. It does not allow user to make or receive phone calls through phone service while using the internet. यानी कि जो डायल अप में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए यूज़र को अपने फ़ोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराने की ज़रूरत होती है. ठीक है. और इसमें जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तब फ़ोन कॉल को ना ही हम मिला सकते हैं और ना ही इसको रिसीव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन. Broadband is provided through either cable or telephone companies. It is a high-speed internet connection. You can share a large amount of data. It is significantly faster than the dial-up connection and make or receive phone calls. A broadband connection provide internet access only through cables. यानी कि स्टूडेंट्स, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये कनेक्शन हमें टेलीफोन कंपनीज़ या केबल के थ्रू प्रोवाइड होते हैं. ठीक है. या हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होते हैं. इसमें हम ज़्यादा डाटा को शेयर कर सकते हैं. और ये जो कनेक्शन होते हैं ये डायल अप कनेक्शन से बहुत फास्ट होते हैं और इसमें हम फ़ोन कॉल्स को कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. ठीक है. ब्रॉडबैंड कनेक्शन केवल केबल के थ्रू ही इंटरनेट प्रोवाइड करता है. ठीक. नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? वाईफाई. वाईफाई यूजेज रेडियो फ्रीक्वेंसी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. वायरलेस कनेक्शन आर पॉसिबल थ्रू द मॉडेम which picks up internet signals and send them to computers. Wi-Fi does not require cable to provide internet access. The main advantage of wireless is always on connection that can be accessed from any location under the network coverage. यानी अब वाईफाई में स्टूडेंट्स क्या होता है? वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है. ठीक है. और मॉडेम के थ्रू वायरलेस कनेक्शन पॉसिबल होता है. मॉडेम स्टूडेंट्स एक पेन ड्राइव के जैसा डिवाइस होता है जिसमें हम कोई भी इंटरनेट से जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट से कनेक्शन कर सकते हैं. ठीक है. इसमें हम कोई मैटर सेव नहीं कर सकते हैं. ये केवल इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है. ठीक है. आगे वाईफाई में देखिए, जो इंटरनेट की जो इसमें जो इंटरनेट के सिग्नल लेते हैं और कंप्यूटर में भेजते हैं, ये वाईफाई करते हैं. ठीक है. और वाईफाई में इंटरनेट कनेक्शन केबल की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. यानी कि हमें इसमें केबल की ज़रूरत नहीं होती है. वाईफाई का मेन एडवांटेज ये है कि ये हमेशा ऑन रहता है. ठीक है. ऑलवेज ऑन रहता है और किसी भी लोकेशन में पहुंच सकता है ये. ठीक है. जहाँ भी इंटरनेट, जहाँ तक भी नेटवर्क कवरेज होगा वहाँ तक ये पहुँच सकता है. ठीक. नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? मोबाइल इंटरनेट. इट अलाउ यूज़र टू एक्सेस द इंटरनेट ओवर अ स्मार्टफोन प्रोवाइडेड ऑफर voice plans with internet access. This connection provides a good speed for the internet. The main advantage of mobile internet is access the internet anywhere within range of the mobile network signal only. यानी कि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? मोबाइल इंटरनेट स्मार्टफोन पर इंटरनेट प्रोवाइड करता है. इस कनेक्शन में इंटरनेट की स्पीड अच्छी होती है. ठीक है. और इसका मेन एडवांटेज है कि हम कहीं भी मोबाइल का नेटवर्क की रेंज में इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक. और इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हॉटस्पॉट. अब हॉटस्पॉट में देखिए क्या दिया हुआ है? हॉटस्पॉट आर साइट्स दैट ऑफर इंटरनेट एक्सेस. इट utilize Wi-Fi connection which allow computers to connect to the internet. It is mainly used on smartphone. यानी कि हॉटस्पॉट से भी हम इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं.
ठीक है, इंटरनेट को कनेक्ट करा सकते हैं। इसमें वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिससे हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेनली स्मार्टफोन में यूज़ होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, यूजिंग वेब ब्राउज़र। एज यू नो, वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेब ब्राउज़र है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे हम डिफरेंट वेबसाइट के द्वारा इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बिफोर ओपन अ वेब ब्राउज़र। यानी आपको वेब ब्राउज़र को ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इंटरनेट से कनेक्शन करना होगा। वंस यू हैव इस्टेब्लिश अ कनेक्शन, ओपन योर ब्राउज़र बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। यानी कि जब एक बार आपने इंटरनेट से कनेक्शन कर लिया, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले आपको बताया है कि जो ये गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब वेब ब्राउज़र होते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट का कनेक्शन कर लेंगे, इसके बाद में हम वेब ब्राउज़र से कनेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, यूजिंग URLs. You have learned in previous class that every web page has a unique address called a uniform resource locator or URL. URL are the key to navigate the web. When you provide a URL to the browser, find the URL web page and then transfer the web page to your PC. The connect of the web page then appears in the web browser window. ठीक है, अब URL में देखिए URL क्या होते हैं, हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, जिसे हम URL कहते हैं। यानी कि URL मीन्स क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये क्या होते हैं, यूनिक एड्रेस होते हैं। ठीक है, और URL यानी कि यूनिक एड्रेस के थ्रू ही हम वेब पेज तक जा सकते हैं। जब आप ब्राउज़र को यूनिक एड्रेस देते हैं, ठीक है, तो ब्राउज़र उसका वेब पेज ढूंढता है, ठीक, और उस वेब पेज को आप अपने कंप्यूटर पर सेंड कर देता है, वो उस वेब पेज को आपके कंप्यूटर पर सेंड कर देता है। ठीक है, और उस वेब पेज को जो कंटेंट है उस वेब पेज का, वो वेब ब्राउज़र विंडो में अपीयर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ सर्च किया, ठीक, तो वो टॉपिक से रिलेटेड कई सारे, उसमें आपका वेब ब्राउज़र उस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे वेब पेजेस ओपन करेगा। जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे सर्च करना है उस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पेज आपका ओपन हो जाएगा। वो कहाँ पे ओपन होगा, वेब ब्राउज़र विंडो में वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, टू ओपन वेब पेज को ओपन करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। टाइप द URL इन द ब्राउज़र एड्रेस बार। आपको टाइप करना पड़ेगा URL, उसका टाइप करना पड़ेगा, यानी यूनिक एड्रेस टाइप करनी पड़ेगी, एंड इंटर की प्रेस करेंगे। सपोज़ यू वांट टू विजिट द वेबसाइट ऑफ MNS। जैसे कि मान लीजिए आपको एक वेबसाइट MNS पर आपको विजिट करना है, यानी वहाँ पे जाना है आपको। टू डू दिस, ये आपको करने के लिए यू कैन टाइप www.touchpad.com। आप क्या टाइप करोगे, इसका URL एड्रेस देंगे ये वाला इन द एड्रेस बार में, एंड इंटर की प्रेस कर देंगे, तो आपका द होम पेज ऑफ द MNS अपीयर्स इन द वेब ब्राउज़र विंडो। ये देखिए, ये आपकी वेब ब्राउज़र विंडो में ये आपका अपीयर हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, A hyperlink is simply a part of a web page that is linked to a URL. A hyperlink can appear as text, an image, or a navigational tool such as button or an arrow. You can click a hyperlink and jump from your present location to URL specified by the हाइपरलिंक। यानी कि हाइपरलिंक भी वेब पेज का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, जो URL से लिंक होता है, यानी URL से ये हाइपरलिंक लिंक होता है। ठीक है, हाइपरलिंक में इमेजेस, टेक्स्ट, एरोज़, ये सब बटन होते हैं।
आप हाइपर लिंक पर क्लिक करके अपने जो भी प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ से जहाँ पे भी आपने जो भी वहाँ का URL एड्रेस है, जहाँ भी आपने उस पे लिंक कराया है वहाँ तक आप उसको वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका पेज कोई दूसरा ओपन है, अगर वहाँ पे कोई हाइपर लिंक दिया हुआ है कि इस पेज से आप दूसरे पेज पे आपको जाना है, तो इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से उस पेज से जहाँ पे भी आपने क्लिक किया है, जिस भी हाइपर लिंक पे, वहाँ पे आप उस पेज से दूसरे पेज तक आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।